कांग्रेस के जितने भी नेता आज पवन खेड़ा के बयान का समर्थन कर रहे हैं और इसे स्लिप ऑफ टंग बता रहे हैं, यानी जुबान फिसलने का मामला बता रहे हैं, उन्हें शायद पता नहीं होगा कि इस मुद्दे पर आज जब अदालत में बहस शुरू हुई तो सबसे पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने यही कहा कि वो खुद ये मानते हैं कि पवन खेड़ा का बयान सही नहीं था, पवन खेड़ा शब्दों से खेलने की कोशिश कर रहे थे और वहां वो गलती कर बैठे। और उन्होंने ये भी कहा कि पवन खेड़ा बिना शर्त के अपने इस बयान पर माफी मांगने के लिए भी तैयार है। दूसरी बात यह कि पवन खेड़ा का यह बयान आपत्तिजनक है, इसलिए इस बयान के बारे में कोर्ट को वो बोलकर नहीं बता सकते। तो इतने बड़े वकील ने, अभिषेक मनु सिंघवी ने, जब अदालत ने पूछा कि भाई इन्होंने बयान क्या दिया है बताइए, तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि माय लॉर्ड, बयान ऐसा दिया है कि मैं खुद बोलकर नहीं बता सकता, आपको वो बयान सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, मैं तो अपने जुबान से वो बातें नहीं कर सकता। इसलिए कोर्ट को यह वीडियो दिखाया गया, अदालत में आज इस वीडियो को प्ले किया गया और यह फैसला जजों पर छोड़ दिया गया कि वो खुद ही तय करें कि यह बयान सही है या गलत। एक और बात, सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन साथ ही इस बयान के लिए उन्हें कोर्ट की तरफ से चेतावनी भी मिली, जिसका जिक्र कांग्रेस के नेता आज नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि यह भी एक बड़ी बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा के इस आपत्तिजनक बयान को खुद सुना और फिर सुनकर उन्हें यह चेतावनी दी है। इस पूरे राजनीतिक ड्रामे के आज दो विजेता हैं। विनर्स कौन है? आज के दो विनर्स हैं। पहले तो हैं स्वयं पवन खेड़ा, जिनका कद अब कांग्रेस पार्टी में बहुत बढ़ जाएगा। कांग्रेस में अब पवन खेड़ा सुपरस्टार बन जाएंगे आज के बाद, और वो आने वाले दिनों में कांग्रेस में प्रथम श्रेणी के नेता बन जाएंगे और उन्हें राज्यसभा का सदस्य भी कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में बना सकती है, जो पहले उन्होंने नहीं बनाया था। आपको याद होगा पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में नहीं भेजा था, वो बड़े निराश हुए थे और उन्होंने कहा था मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई, इसलिए आज उनकी तपस्या पूरी हो गई। अब उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में ऐसे नेताओं की चमक सबसे ज्यादा होती है जो प्रधानमंत्री मोदी पर निजी हमले करते हैं। पवन खेड़ा कांग्रेस में अभी तक सिर्फ एक प्रवक्ता हैं और उनका कद सुप्रिया श्रीनेत जैसे नेताओं के बराबर है, जो पार्टी में बतौर प्रवक्ता काम करते हैं। लेकिन अब पवन खेड़ा शायद कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता बन जाएंगे और अपने बाकी के जो प्रवक्ता हैं उनसे कहीं ज्यादा आगे निकल जाएंगे। और दूसरे आज के विजेता हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, क्योंकि इस मामले में पवन खेड़ा के खिलाफ 2 राज्यों में 3 एफआईआर दर्ज हुई थी और ये 2 राज्य हैं उत्तर प्रदेश और असम, और इनमें भी पवन खेड़ा के खिलाफ पहली एफआईआर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में दर्ज हुई। और ये एक तरह से उत्तर प्रदेश और असम की पुलिस के बीच एक रेस जैसी थी कि पहले पवन खेड़ा को कौन गिरफ्तार करेगा। और इस मामले में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने तेजी से काम किया और आज उनकी जीत हुई। हालांकि असम में इस मामले को लेकर जो एफआईआर दर्ज हुई और जो धाराएं लगाई गई उसके लिए उनकी भी काफी आलोचना हो रही है। कहा जा रहा है कि यह मामला ठीक है, उन्होंने आपत्तिजनक बयान तो दिया था, लेकिन इसमें इस तरह की एफआईआर दर्ज करने की आवश्यकता नहीं थी, गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस गिरफ्तारी का पवन खेड़ा को बहुत जबरदस्त फायदा होगा और जो उनके दूसरे जो कॉम्पिटिटर प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी में, अब पवन खेड़ा बाकी के प्रवक्ताओं को मीलों पीछे छोड़ देंगे। असल में दर्ज हुई एफआईआर में पवन खेड़ा के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 यानी आपराधिक षड्यंत्र, 153 यानी किसी जाति, वर्ग, संप्रदाय और भाषा के खिलाफ टिप्पणी करके समाज में द्वेष पैदा करना, धारा 500 यानी किसी व्यक्ति की मानहानि, 504 मतलब किसी को अपमानित करना, 505 सेक्शन 1 मतलब फर्जी खबरें फैलाना और 505 सेक्शन 2 यानी 2 समुदायों में दुश्मनी पैदा करने के मामले में यह पूरी एफआईआर दर्ज हुई। यानी बहुत सारी धाराएं लगाई गई हैं इस एफआईआर में जो आपकी स्क्रीन पर है।